लोग कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं तो हम भी उसी तरह कर सकते हैं। मान लीजिए एक विशाल समुद्र है, समुद्र, और उस समुद्र से 2, 4, 20 बूंद निकाल दो या 10, 20 बूंद डाल दो, उस समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो घटेगा बढ़ेगा क्या? वो स्थिर है, धीर है, गंभीर है। उस समुद्र से चाहे जितना जल निकाल लो फिर भी नहीं घटेगा, और चाहे जितना जल समाहित कर दो फिर भी नहीं बढ़ेगा। वो नित्य है, निराकार है, सगुण है, साकार है। इसलिए उस ब्रह्म की व्याख्या ही अलग है। और भगवान बनने की जो जीव कोशिश करता है उसकी बड़ी ही दुर्दशा होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान मत बनना पिताजी। प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक मेरा परमात्मा हो, भला उसको कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? प्रहलाद जी को कष्ट दिया, प्रहलाद जी को पर्वत से फेंका गया, भगवान पुष्प बनकर के रास्ते में आ गए। ये भक्त वत्सलता है गोविंद की। प्रहलाद जी को समुद्र में फेंका गया, भगवान नौका बनकर के आ गए। प्रहलाद जी को हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, भगवान वज्र बनकर के आ गए। प्रहलाद जी को होलिका में जलवाया गया, भगवान कवच बन करके बैठ गए। अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और जो होलिका के साथ लोग जलते थे वह भगवान के प्रताप से स्वयं जल गई। ऐसा परम भक्त है परमात्मा का। इसलिए आज फिर से गुरुकुल भेजता है प्रहलाद जी को। और आज प्रहलाद जी ने क्या किया? समस्त शिष्यों को एकत्रित कर लिया। एक शिष्य कहता है कि तेरे पिताजी हमें दंडित करेंगे। बोले वो कौन होते हैं दंडित करने वाले? यदि मेरा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको दंडित नहीं कर सकती। एक शिष्य ने पूछा कैसे दिखते हैं भगवान? प्रहलाद जी ने वर्णन किया उसके 1000 हाथ हैं, 1000 मुख हैं। इसलिए मैं कहता डंके की चोट से, मैं कहता डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह रहता है, जहां देखो वहीं व्याप्त है। प्रहलाद जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। आओ मेरे साथ नाचो, भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन प्रारंभ होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बड़ा अद्भुत कीर्तन चल रहा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़े भाव से भगवान का स्मरण करें। कीर्तन अद्भुत है। हिरण्यकशिप ने सोचा कि मुझे लगता है आज गुरुकुल में कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रहलाद जी नाच रहे हैं, सारे शिष्य भक्त गण जितने हैं सब नाच रहे हैं। संड और अमरक को पता चला, संड और अमरक जाकर के प्रहलाद जी को रोकने का प्रयास करते हैं। यदि तुम्हारे पिता को पता चलेगा प्रहलाद तो हमारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। अब भगवान की भक्ति रस का इतना प्रभाव है कि सब नाच रहे हैं, सब नाचने में मगन हैं। संड और अमरक ने प्रहलाद जी को छुआ और जैसे छुआ ऐसा करंट लगा, वह भी बोलने लगे श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बड़े भाव से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अद्भुत चरित्र है। बड़ा सुंदर गुणानुवाद। हिरण्यकशिप ने एक मंत्री भेजा, जाओ देखो गुरुकुल में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है गुरुकुल में। मंत्री जाता है और मंत्री जाकर के देखता है कि गुरुजी नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहा है, शिष्य नाच रहे हैं। गुणानुवाद किसका? नारायण का, हिरण्यकशिप के शत्रु का। मंत्री चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ सुन नहीं रहा। वो मंत्री जाकर के प्रहलाद को छूते हैं और उन मंत्रियों को भी बड़ा जोर का करंट लगता है। तलवार छूट जाती है हाथ से और वह भी नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र चल ही रहा है। और महाराज और हिरण्यकशिप आता है। हिरण्यकशिप देखता है तो सब नाच रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 आदरणीय सुखदेव वर्णन करते हैं। हे राजन, आज हिरण्यकशिप ने क्या किया? हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को नहीं छुआ। अद्भुत कीर्तन में मगन प्रहलाद, सब अमगन। हिरण्यकशिप ने जोर की तलवार से टनकार मारता है और कीर्तन बंद हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। प्रहलाद को पकड़ता है और कहता है, क्यों रे दुष्ट, तू इस गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी बिगाड़ दिया। आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगा। प्रहलाद जी को पकड़ करके ले जाता है दरबार में, खंभे से बांध देता है। खंभे से बांध करके पूछता है, तू जिसका कीर्तन करता है, जिसका गुणानुवाद करता है, वो कहां रहता है? बोल प्रहलाद, आज मैं तेरे नारायण से मिलना चाहता हूं। बड़ी सुंदर बात कही प्रहलाद जी ने। उस परमात्मा से यदि मिलना है तो वह तुम में है, मुझ में है, हर जगह है, हर जगह है, व्याप्त है। चाहे जहां देखो, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, भगवान कहां है? बड़े ध्यान से सुनना। हे पिताजी, नहीं अंदर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, नहीं योग में है नहीं भोग में है, न विरक्ति में है न विराग में है, नहीं वेद विधान में ज्ञान में है, नहीं संयम बिंदु उपास में है। इतना ही नहीं प्रभु जी, जानते हो पिताजी कहां हैं भगवान? न पताल में है न
न आकाश में है, न पताल में है, न आकाश में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। मैंने एक बात ही सुनी है जीवन में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो। प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि हृदय में प्रेम है, अनुराग है, भक्ति है, भगवान के प्रति अनुरक्ति है, तो भगवान तो आपके हृदय में विराजमान है। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पिताजी, मेरे परमात्मा को याद करो, प्रेम से वो सामने प्रकट हो जाता है। हिरण्यकशिप क्रोधित हो गया, अरे दुष्ट, तू मेरे कुल में उत्पन्न होकर के मेरे वंश का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ है। तेरे जैसा अधम जीव मेरे घर में पैदा हुआ, जो मेरी ईश्वर से मुलाकात कराना चाहता है, वो भी मेरे शत्रु से। महाराज प्रहलाद जी बड़ी उच्च कोटि के भगत हैं भगवान के, साधारण भगत नहीं। और आज उन उच्च कोटि के भगत को हिरण्यकशिप के संबोधन से बुलाता है। बड़े ध्यान से सुनना सुखदेव स्वामी के शब्दों में, हे दुर्वनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम, नेसे त्वाद्यमक्षयम्। ए कुल के भेदी, आज मैं तेरी यमराज से भेंट कराऊंगा। बुला अपने नारायण को, यदि वो तुझे बचा सके तो बचा ले। जलते हुए खंभे में प्रहलाद जी बंधे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्चिराजन, सवै बलम बलिनाम च परेशान, परे वरेमी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो एन वसम प्रणीता। हे पिताजी, नारायण सर्वव्यापी है,
सर्व अंतर्यामी है और मैं तो उसके सहारे हूं। आप इतने दंड मुझको दे चुके हैं, फिर भी आपका कोई दंड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे भगवान पर है। अविश्वासो फलदायक कहा, यदि विश्वास है ईश्वर पर तभी वह फलित होता है, उसका फल प्राप्त होता है। और पिताजी यदि विश्वास नहीं है तो दुनिया में भगवान भी खड़े हो जाएंगे, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि भगवान है। बोलो राधे राधे। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां है। जगह जगह सूरदास आज आपको मिलेंगे, लेकिन जो सूरदास ने पद लिखे उसके जैसा पद कौन रचना कर सकता है? किसी ने किया? पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, करताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां है। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, राम की कथा अनेक रामायणों में लिखी गई है, लेकिन जो रामचरितमानस का स्वाद है, जो मर्यादा रामचरितमानस में है, दुनिया के किसी भी रामायण में नहीं है। श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां है। नरसिंह प्रत्येक खंभे में विराजमान है, लेकिन बुलाने वाला प्रहलाद होना चाहिए। प्रहलाद कहां से लाओगे? इसलिए पिताजी जहां पर देखो वहीं परमात्मा है। हिरण्यकश्यप कहता है कि बोलो, क्या तुम्हारा परमात्मा इस खंभे में विराजमान है? बोल प्रहलाद, तेरा परमात्मा खंभे में विराजमान है? प्रहलाद जी ने नेत्र बंद कर लिया, भगवान का ध्यान किया। प्रहलाद जी ने बोला, हां पिताजी, मेरा परमात्मा इस खंभे में भी विराजमान है। मेरा परमात्मा इस खंभे में अवश्य निकलेगा। हे भगवान, आज आपको मेरी लाज बचाने के लिए इस खंभे से प्रकट होना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप तलवार निकालता है और तलवार की टंकार उस खंभे पर करता है, और जैसे ही तलवार की टंकार खंभे पर करता है, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। युद्ध प्रारंभ होता है।
बड़ा सुंदर चरितार्थ है। बोलो नरसिंह भगवान की। अपनी जंघाओं पर लिटा करके बीच देहड़ी पर बैठ जाते हैं भगवान। हिरण्यकशिपु कहता है कौन हो तुम? नरसिंह भगवान का बड़ा सुंदर उत्तर आता है, जिससे तू डरता है, जो तेरा शत्रु है, मैं वही हूं। हिरण्यकशिपु कहता है तुम में वो सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मुझको मार सको। क्यों नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं आपने? हिरण्यकशिपु कहता है पहला वरदान मैंने प्राप्त किया है कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते हैं देखो ये दिन है कि रात्रि। हिरण्यकशिपु है गोधूल की बेला है, सायंकालीन की बेला है। मैंने तेरा यह वरदान पूर्ण किया, अब तो मार सकता हूं। हिरण्यकशिपु कहता है अभी भी मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान प्राप्त किया है। जानते हो क्या?